हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वीओई एकेडमी। वीओई एकेडमी में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। एंड आई एम थिंकिंग अबाउट कि आप बहुत एक्साइटेड हो गए इस वीडियो के लिए, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो के में अपना एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो नेचुरली थंबनेल देख के भी आपको पता लग ही गया होगा, हम अपनी इस वीडियो में शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बार, जो लोग नए हैं और जो लोग हमारी एकेडमी की वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार हमें चूज कर रहे हैं अपने कंसेप्ट्स के लिए, तो उन्हें मैं बता दूं हमारी एकेडमी एक टारगेट से चल रही है जहां हम लोग आपको 10th क्लास का आपका कंप्लीट सिलेबस कवर कराएंगे। और मेरा नाम नैनी है और मैं आप लोगों की साइंस ट्यूटर हूं। और अभी बेसिकली मैं आपको आपके साइंस के पोर्शन में से जितना फिजिक्स का पार्ट है उसे मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। ठीक है, तो हमारी जर्नी को अब चलते हुए कुछ मंथ्स हो गए हैं और अपनी अब तक की जर्नी में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। और अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप जिन लोगों ने वीडियोस पहले देखी होंगी उन लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी, उनके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आप लोग हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, हमें फॉलो कर रहे हो, हमसे कंसेप्ट सीख रहे हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट भी करो और कमेंट में अपने डाउट्स भी बताओ। आपके जो भी डाउट्स हैं लेक्चर रिलेटेड, कोई इंप्रूवमेंट के रिलेटेड भी अगर कुछ होता है, अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, किसी कंसेप्ट में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। और हम आपके जो भी डाउट्स हैं उनको रेडिली जल्दी से जल्दी 24 आवर्स में सॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। ओके, एंड यू विल श्योरली गेट द सॉल्यूशन इन 24 आवर्स। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम लोग अपनी इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर। और हमारे नए चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हमारे नए चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई and colorful world। अब जैसा कि इस चैप्टर का नाम है इंटरेस्टिंग, वैसा ये चैप्टर भी होने वाला है। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूव होगा, बिकॉज यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आप बहुत कुछ नया सीखोगे। ठीक है, ऐसा जैसा आप लोगों को पता है, आपने अपने पिछले चैप्टर के अंदर लाइट के बारे में स्टडी किया। ठीक है, तो हमने अपनी इस क्लास तक जितना आप लोगों के लेवल तक पॉसिबल था, हम लोगों ने लाइट के बारे में स्टडी किया। और लाइट जो दो बेसिक फिनोमिनास फॉलो करती है, जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, हमने उनके ऊपर भी फॉलो अप रखा कि क्या होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब जैसे कि लाइट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इस लाइट का यूज करने के लिए, ठीक है, भगवान ने हमें लाइट बख्शी है, सूरज देवता बख्शे हैं जो हमें दिन दिन में लाइट सप्लाई करते हैं। तो उस लाइट को देखने के लिए, उस लाइट को यूज करने के लिए भी उन्होंने हमें एक अपनी ब्लेसिंग दी है, और वो क्या है, हमारी ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई क्या है, हमारे लिए अपनी एक ब्लेसिंग ही है कि हम लोग देख सकते हैं। ओके, ह्यूमन आई क्या है, जैसे लाइट है वो क्या देता है, सेंसेशन ऑफ साइट देता है। लाइट से हमें कुछ भी देख सकते हैं हम लाइट की प्रेजेंस में। वैसे ही ह्यूमन आई क्या करता है, हमें सेंस देता है ऑफ लाइट, ऑफ साइट। ठीक है, ह्यूमन आई क्या है, एक ऑर्गन है जिससे हम अपनी जो सराउंडिंग्स है, अपने एनवायरमेंट है, उन्हें देख सकते हैं। अब देखना क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो आई गेस थोड़ा इनकन्वीनियंट रहेगा आपको बताना, क्योंकि सब जानते हैं कि ये साइट हमारे लिए, हम देख सकते हैं, हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो साइट, अब जनरली अगर आप फिजिक्स की टर्म में बोलो तो हमें कोई चीज देखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम किसी भी चीज को देखकर ही क्या कर सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो आप सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसे पहचानोगे कैसे? तो आपके पास फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑप्शन क्या रहता है कि आप उसे देख के पहचान लोगे। अब देखो, मान लो अगर आप अपनी आईज क्लोज कर लेते हो तो भी हाँ, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए, उसको सेंस करने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आईज क्लोज कर रही हैं तो सपोज आप क्या कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो। किसी आपको मान लो आपके सामने दो डिशेस पड़ी हैं तो आप वाया स्मेल पहचान सकते हो कि हाँ ये कौन सी डिश होगी।
ठीक है। और सिमिलरली आप टच कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट को टच करके उनके शेप्स को पहचान कर भी जज कर सकते हो, और ये बहुत अच्छी गेम भी होती है काफी शोज में। तो आप टच करके भी पहचान सकते हो कि ऑब्जेक्ट क्या होगा। बट वो चीज क्या देती है, वो चीज आपको एक पार्शियल व्यू ही देती है ऑब्जेक्ट का। क्योंकि देखो, मान लो अगर आप डिटरमाइन भी कर लेते हो कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, सपोज आपने देख लिया हाथ लगा के और आपको पता लगा मेरे हाथ में तो बुक है, तो आपने पहचान लिया है बुक है, बट वो बुक कौन से सब्जेक्ट की है, एंड स्पेशली उस बुक का कलर क्या है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप देखकर ही बता सकते हो कि इसका कलर क्या होगा, ये बुक कौन से सब्जेक्ट की है। सपोज आपको रीडिंग करनी है, तो रीडिंग करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, साइट चाहिए। ओके, सो ह्यूमन आई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी चीज के कलर्स को एनालाइज करने के लिए यूज की जाती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या होता है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही जैसे इस चैप्टर का नाम है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के लिए क्या रहने वाला है, हमारा फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के लिए रहने वाला है ह्यूमन आई। हम सबसे पहले इस चैप्टर में क्या देखेंगे, हम ह्यूमन आई को समझेंगे कि ह्यूमन आई क्या होती है, ठीक है, उसके क्या वेरियस पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कौन से ऑर्गन्स कौन से मसल्स अवेलेबल हैं। तो पहले हम वो चीजें को समझेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, और देन हम बढ़ेंगे अपने कलरफुल वर्ल्ड पे, और हम देखेंगे कि लाइट ऐसे कौन से अमेजिंग फिनोमिना क्रिएट करती है हमारे इस वर्ल्ड में, हमारे इस एनवायरनमेंट में, जिसे हम ह्यूमन आई की हेल्प से देख सकते हैं। और फर्दर इनके पीछे कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सा कंसेप्ट लगता है इनके पीछे। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट के साथ, और हम आय को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमारा आय क्या है, हमारे ह्यूमन आय, तो मैं इसे इरेज कर रही हूं और हमने अपने आज के जो टॉपिक है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमन आय क्या है रजे, ह्यूमन आय एक तरीके का कैमरा है। ह्यूमन आय एक किसी भी ह्यूमन के लिए क्या है, कैमरा। क्योंकि अब कैमरा क्या करता है, जब कैमरा को आप क्लिक करते हो तो कैमरा क्या करता है, पिक्चर्स ऑब्टेन कर लेता है, सीन की जो भी क्रिएट किया गया है इन योर एनवायरनमेंट। इन द सिमिलर वे ह्यूमन आई भी क्या करता है, ह्यूमन आई भी रिपीटेडली क्या लेता है, पिक्चर्स लेता है, और उस पिक्चर्स को कहां सेंड करता है, ब्रेन में सेंड करता है। अब आप देखो, जब पिक्चर्स को लगातार एक पर्टिकुलर मोशन में चलाया जाएगा ना, सपोज एक क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, फोर्थ क्लिक, अब जैसे इन पिक्चर्स को रेगुलरली आपके सामने चलाया जाएगा तो ये क्या चलेंगे, एक मूवी की तरह चलेंगे। तो इसी तरीके से आपकी आई भी क्या करती है, वो भी कैमरा का काम करती है। वो रिपीटेडली विद इन सेकेंड मल्टीपल इमेजेस को क्लिक करती है और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हमारे ब्रेन में भेजती है। तो हमारी लाइट, हमारी ह्यूमन आई क्या है, हमारी ह्यूमन आई हमारे लिए एक कैमरा है जो डिफरेंट क्या करती है, क्लिक पिक्चर्स करती है, और उन पिक्चर्स को कहां ट्रांसमिट कर देती है, उन्हें पिक्चर्स को ट्रांसमिट कर देती है हमारे ब्रेन के अंदर। और ये ब्रेन कैसा होता है, ब्रेन की तरफ ये सिग्नल्स कैसे जाते हैं, पिक्चर्स कैसे जाती हैं, ये पिक्चर्स जाती हैं थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ये पिक्चर्स कैसे जाती हैं, थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू ये जो हमारी पिक्चर्स होती हैं, जो हमारी आई ने क्लिक की होती हैं, ये ब्रेन तक पहुंच जाती हैं। इस तरीके से हमारी आई क्या करती है, वर्क करती है। ओके, अब हमारी आई में वेरियस डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिन्हें स्टडी करना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको हर एक पार्ट डिटेल में वन बाय वन बताती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले ये तो आपको पता लग गया। अब इस फ्लो चार्ट को भी आप एज इट इज अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रख सकते हो, क्योंकि ये आपको समझने में हेल्प करेगा। फर्दर आपको बड़े बड़े पैराग्राफ बुक से नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो ह्यूमन आई का जो सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको वैसे ह्यूमन आई का डायग्राम स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो ह्यूमन आई में जो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, या सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं कोर्निया। क्या बोला जाता है उसे, कोर्निया बोला जाता है। अब सबसे पहले तो आप जनरल शेप देखो, एक ह्यूमन आई की जनरल शेप कैसी होती है। एक ह्यूमन आई की जो जनरल शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल। कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है आपकी ह्यूमन आई की, यानी एक स्फीयर, एक सर्कल होता है एक ह्यूमन आई। इस तरीके से आपका ह्यूमन आई क्या होता है, एक सर्कल की तरह से होता है। अब इस ह्यूमन आई में एक आउटर बल्ज होता है, एक ह्यूमन आई में एक आउटर बल्ज समझते हो, एक जैसे डेंट पड़ जाता है ना कार में, वो क्या होता है, एक बल्ज होता है ना। तो वो बल्ज जनरली डेंट कैसे पड़ता है, इनवर्ड डायरेक्शन में पड़ता है। वैसे ह्यूमन आई में एक आउटवर्ड बल्ज होता है, ठीक है, आउटवर्ड डेंट मान लो आप। तो एक आउटवर्ड बल्ज होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है। अब ये जो आउटवर्ड बल्ज होता है ना, ये आउटर लेयर होती है, इसी को क्या बोला जाता है रजे, इसी को बोला जाता है कोर्निया। अब ये कोर्निया कैसी होती है, ये कोर्निया होती है ट्रांसपेरेंट। ये कोर्निया कैसे होती है, ये कोर्निया जनरली होती है ट्रांसपेरेंट।
और ये वो फर्स्ट पार्ट होती है जिससे कोई भी लाइट हमारी ह्यूमन आई के अंदर एंटर करती है। ठीक है, तो कॉर्निया क्या है? कॉर्निया एक आउटर कवरिंग है जिसके थ्रू कोई भी जो लाइट है वो हमारी आई के अंदर एंटर करती है। ओके, सो दिस इज द ट्रांसपेरेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको कॉर्निया अगर मैं बताने के चाहूँ, जैसे आपने अगर लेंस देखा हो कभी, कॉन्टेक्ट लेंसेज जो आईज में डाले जाते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट से होते हैं ना, कॉर्निया भी असल में वैसा ही होगा, है ना। अगर कभी आई एक्सट्रैक्शन अगर आप देखो तो कॉर्निया भी उसी तरीके का होगा कि लेंस जैसा होता है, कॉन्टेक्ट लेंस जैसा होता है जो हम नॉर्मली आईज के अंदर वेयर करते हैं अपनी आई करेक्शन, अपनी विजन करेक्शन के लिए। ठीक है, तो कॉर्निया क्या है? आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है। थिन मेम्ब्रेन, ये बहुत पतला सा होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, और ये फर्स्ट पार्ट होता है हमारी आई का जिसके थ्रू हमारी लाइट जो है एंटर करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारी ये आई जो है स्फेरिकल शेप के अंदर है तो इसके डायमेंशन कितने हैं, इसकी डायमीटर कितनी है, तो इसकी डायमीटर कुछ 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होती है। कितनी बराबर होती है? ये बराबर होती है 2.3 सेंटीमीटर्स के। तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स है रजे। ह्यूमन आई स्फेरिकल इन शेप और उसकी जो डायमीटर होती है 2.3 सेंटीमीटर होती है, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे कॉर्निया कहा जाता है। वो ट्रांसपेरेंट होती है, वो एक थिन मेम्ब्रेन होती है और ये आउटवर्ड बल्ज होता है, और ये फर्स्ट पार्ट होता है आई का जहां से हमारी लाइट क्या है आई के अंदर एंटर करती है। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है आई के अंदर वो होंगी ओके चलो, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये कॉर्निया क्या है? आउटर मोस्ट पोजीशन है। अब उसके बाद हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम सबसे पहले आई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं। वो क्या होता है? हमारे आई का लेंस। क्या होता है? हमारे आई का लेंस। हमारे आई का लेंस क्या है? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आप ये पता, आपको ये पता है कि लाइट जब, अब हमारी लाइट क्या है? एयर से हमारी आई के अंदर एंटर कर रही है, तो आपको पता है मीडियम बदल रहा है, हमारी बॉडी के अंदर मीडियम कुछ और है। ठीक है, तो अब लाइट भी क्या करती है? वो एक मीडियम, हमारे सामने क्या है? एयर। एयर से वो किसी दूसरे मीडियम के अंदर क्या कर रही है? एंटर कर रही है, जिसके कारण लाइट जो हमारी फर्स्ट लेयर है कॉर्निया, उसके अंदर ही क्या फेस करने लग जाती है? रिफ्रैक्शन फेस करने लग जाती है। कॉर्निया वाले पार्ट में, इसी पार्ट के अंदर लाइट क्या फेस करनी शुरू कर देती है? लाइट स्टार्ट फेसिंग रिफ्रैक्शन। वो रिफ्रैक्शन फेस करना स्टार्ट कर देती है। ओके, नाउ अब जो हमारी लाइट है, जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहां फॉलो करती है? कॉर्निया के अंदर। उसके बाद उसकी जो फाइनल रिफ्रैक्शन होती है वो कहां होती है? वो इस लेंस के ऊपर होती है। ठीक है, अब ये लेंस क्या करता है? ये लेंस एक्चुअल में लाइट के अंदर एंटर करने वाली जितनी भी आई के अंदर एंटर करने वाली जितनी भी लाइट है उसे कॉन्सेंट्रेट करता है, और वो सारी की सारी लाइट को कहां इकट्ठा कर देता है? यहां पर। सारी की सारी लाइट को कहां इकट्ठा कर देता है? बैक ऑफ द आई पे। बैक ऑफ द आई पे सारी की सारी लाइट को इकट्ठा कर देता है। अब यहां पर ये आई को क्यों इकट्ठा किया जाता है? सबसे पहले तो इस जगह का, इस पोजीशन का नाम भी देख लो। इस जगह का नाम होता है रेटिना। इस जगह का क्या नाम होता है? इसका नाम होता है रेटिना। ये एक तरीके से स्क्रीन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रोजेक्टर में काफी सारी इमेजेस इकट्ठी हो गई हैं तो प्रोजेक्टर क्या करता है? उन इमेजेस को प्रोजेक्ट करता है। कहां प्रोजेक्ट करता है? व्हाइट स्क्रीन के ऊपर। वैसे ही यहां पर आई ने क्या कर लिया है? कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लिए हैं। अब पिक्चर्स क्लिक करने के बाद वो उन्हें प्रोजेक्ट करेगी। कहां प्रोजेक्ट करेगी? वो रेटिना पर। कहां प्रोजेक्ट करेगी? वो रेटिना पर प्रोजेक्ट करेगी। अब ये रेटिना क्या है? रेटिना को आप समझ सकते हो कि एक तरीके की स्क्रीन होती है। बैक ऑफ द आई पे ये एक तरीके की स्क्रीन है जहां पर जितनी भी लाइट है वो इकट्ठी होनी चाहिए। अब इस रेटिना से कनेक्टेड होती है एक नर्व। इस रेटिना से आगे एक नर्व कनेक्टेड होती है। अब ये नर्व क्या होती है? ये नर्व क्या करती है? ये रेटिना पर जो भी सिग्नल आया है, जो भी इमेज बनी है, रेटिना से वो सिग्नल लेकर उसे कहां भेज देती है? हमारे ब्रेन की तरफ। कहां भेज देती है? हमारे ब्रेन की तरफ। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये रेटिना क्या करती है? आप देखो, आई में एक सिंपल आपने प्रोसेस समझ लिया है। कॉर्निया होता है,
कोर्निया क्या करता है, फर्स्ट लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, जहां पर लाइट अपनी फर्स्ट रिफ्रैक्शन फेस करती है। उसके बाद आता है लेंस। लेंस क्या करता है, लेंस का काम क्या है, लेंस का काम है कि ये सारी की सारी लाइट को इकट्ठा कर उसे प्रोजेक्ट किया जाए, कहां पर, रेटिना के ऊपर। ओके, अब जब ये लाइट रेटिना पर प्रोजेक्ट हो गई है, उसके बाद अब इस जो सिग्नल है, जो इमेज प्रोजेक्ट हुई है, उसे कहां भेजना पड़ेगा, ब्रेन में, क्योंकि हमारी आई ने इमेज क्लिक करके प्रोजेक्टर पे डाल तो दी है, पर अब इसे कहां भेजना पड़ेगा, ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन ही सिग्नल को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, बताएगा कि ये इमेज किस चीज की है। सपोज आपके पास इमेज बन रही है, तो वो ब्रेन ही डिटेक्ट करके बताएगा ये इमेज बुक की है, ये इमेज ब्लैक बोर्ड की है, ये मार्कर की है, ये पेन की है। तो वो सब कौन डिटेक्ट कर सकता है, हमारा ब्रेन। तो ये सिग्नल कहां जाता है फिर, ब्रेन में। ठीक है, तो ये ब्रेन में सिग्नल कैसे जाता है, यहां पर रेटिना पर कुछ स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं, जिन्हें रोड्स एंड कोन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रोड्स एंड कोन्स। अब ये क्या है, दे आर स्पेशल सेल्स, ये कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो क्या सेंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड कर सकते हैं। जो क्या भेज सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज सकते हैं। ठीक है, आप, आई होप आपको एक कहानी की तरह आपकी ह्यूमन आई समझ आ रही हो। सबसे फर्स्ट लेयर कोर्निया, जहां पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन होती है। उसके बाद आपके पास आएगी एक लेंस। लेंस क्या करेगा, फाइनल रिफ्रैक्शन करेगा और सारी की सारी लाइट को इकट्ठा करेगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन को क्या बोला जाता है, रेटिना। यहां पर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, रोड्स एंड कोन्स, जो इस इमेज को किस में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर देते हैं। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहां चले जाते हैं, ब्रेन में चले जाते हैं थ्रू अ नर्व। ठीक है, तो इस तरीके का आपका ह्यूमन आई का फंक्शनिंग रहता है। अभी ये चीज खत्म नहीं हुई है, अभी कुछ और चीजें भी हैं जो आपको देखनी होंगी। इसके बाद जो अब यहाँ पर कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कुछ मसल्स होते हैं जिनको स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल मसल्स होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इन स्पेशल मसल्स को क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है आइरिस। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है आइरिस। अब ये एक स्पेशल मसल्स होते हैं और इन मसल्स का क्या काम होता है। अब देखो, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये मसल्स मैंने थोड़े दूर दूर बनाया और इनके बीच में मैंने कुछ गैप रखा है। यहाँ पर मैंने कुछ गैप रखा है ना, इन मसल्स के बीच में दो मसल्स बनाए हैं मैंने। ये आइरिस इसलिए कि इनके पेयर ऑफ मसल्स हैं, दो मसल्स हैं और इनके बीच में मैंने क्या रखा है, एक गैप रखा है। अब इस गैप को क्या बोला जाता है, इस गैप को असल में बोला जाता है प्यूपिल। क्या बोला जाता है इस गैप को, इस गैप को बोला जाता है प्यूपिल। अब ये गैप क्या है, अब ये गैप ही अलाउ करता है किसी भी लाइट को आपकी आई के अंदर एंटर करने के लिए। ठीक है, ये गैप क्या है, ये गैप ही अलाउ करता है कोई भी लाइट को आपकी आई के अंदर एंटर करने के लिए। अभी आइरिस मसल्स का क्या काम होता है, अब देखो आइरिस मसल्स ऐसे दो बॉडीगार्ड्स देख लो। ओके, ठीक है, इस तरीके से दो बॉडीगार्ड्स होते हैं। अब आइरिस मसल्स का क्या काम होता है, इनका काम होता है कि अगर आईज में बहुत ज्यादा लाइट आ रही है ना, तो अपनी आईज को प्रोटेक्ट करने का इनका काम होता है। या फिर अगर लाइट बहुत कम आ रही है तो इनका काम होता है कि और ज्यादा से ज्यादा लाइट को आंख में एंटर करने दें ताकि इमेज फॉर्म हो सके। ठीक है, इट मीन्स ये थोड़े समझदार बॉडीगार्ड्स हैं जो अकॉर्डिंग टू उसके मास्टर्स एक्ट कर सकते हैं। तो आइरिस का क्या काम होता है, ये कंफर्टेबल मसल्स होते हैं जो अगर फॉर एग्जांपल इमेजिन, अगर आप लोग एक ऐसे पोजीशन पे गए हो जहां पर आपके आसपास लाइटनिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लाइट्स हैं, तो आपका आइरिस क्या करता है, आपका आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देखो ये इसका नॉर्मल साइज, तो आइरिस क्या कर जाता है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब आइरिस के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोला जाता है, प्यूपिल। ये जो क्या है, स्पेस है, इस प्यूपिल को क्या कर देंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे, थोड़ा स्पेस छोटी हो जाएगी। अब देखो जितनी छोटी स्पेस उतनी लाइट क्या है, कम एंटर करेगी आपकी आई के अंदर। इस तरीके से आपकी आई क्या है, प्रोटेक्टेड रहेगी एक्स्ट्रा लाइट से। ओके, आपकी आई प्रोटेक्टेड रहेगी एक्स्ट्रा लाइट से। और इफ इन केस आप किसी डार्क रूम में गए हो जहां पर अंधेरा है, रोशनी कम है, सिर्फ मान लो एक ही लाइट जग रही है और वो भी डिम है, तो उस केस में आइरिस क्या करेगा, आइरिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे सबसे पहले आएगा और फिर एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर देगा, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे ये, जिससे ये जो गैप है वो बढ़ जाए, प्यूपिल थोड़ा इंक्रीज हो जाए, जिससे जितनी ज्यादा लाइट हमारी आई के अंदर एंटर कर सकती है और बेटर इमेज फॉर्म कर सकती है, उतनी ज्यादा लाइट क्या है, एंटर करे।
आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आइरिस क्या है? आइरिस एक तरीके के मसल्स हैं जो आई के प्यूपिल साइज को कंट्रोल करते हैं। अब प्यूपिल साइज क्या करता है? प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल एक गैप है जिसके थ्रू जो लाइट है फाइनली आई के अंदर एंटर कर सकती है। तो अब ये प्यूपिल साइज के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, आपकी लाइट आई के अंदर एंटर करती है। आइरिस मसल्स क्या करते हैं? आइरिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपस में पास पास आ जाते हैं अगर लाइट ज्यादा हो, और दूर दूर चले जाते हैं अगर लाइट क्या हो? कम हो। ठीक है, सो दीज वर द बेसिक पार्ट्स ऑफ योर आई। ओके, नाउ द अब आइरिस का एक मैं आपको एग्जांपल भी दे सकती हूँ। वो एग्जांपल क्या है? सपोज आपने कभी इमेजिन किया हो, आप मान लो अगर आप मान लो धूप में बैठे हो बाहर, और धूप में बैठने के बाद आप एकदम से अपने रूम के अंदर एंटर करते हो, आपको देखने में बहुत अजीब लगेगा, आपसे देखा नहीं जाएगा सामने क्या है क्या नहीं है, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे सामने कौन सा ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो आपको 2 मिनट तो कुछ नजर नहीं आएगा, आप अपनी पलकें झपकाओगे। तो वो क्यों होता है? वो एक्चुअल में आइरिस के साइज के कारण होता है। जब बाहर आप धूप में खड़े हो तो धूप में सनरेज बहुत ज्यादा होती है, वो रोशनी बहुत ज्यादा होती है, तो आपके आइरिस मसल्स क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और प्यूपिल के साइज को रिड्यूस कर देते हैं। अब जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर रूम के अंदर एंटर करते हो जहां सनरेज नहीं आ पा रही और रोशनी काफी कम है, वहां पर आइरिस धीरे धीरे क्या करता है? प्यूपिल के साइज को इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, जिससे फॉर फ्यू मिनट्स, एग्जाम्पल फॉर 2-3 मिनट्स, आपको क्या है? सराउंडिंग्स इतनी ज्यादा क्लियर नजर नहीं आती, पर धीरे धीरे आपका जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को एडजस्ट कर देता है, आपको सब कुछ नॉर्मल नजर आने लग जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स थे आई के जो आप लोगों को पता होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपके पार्ट्स में आपने स्टडी किया, एक तो आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, आपने देखे रेटिना, और आपने देखी ये नर्व। इस नर्व को क्या बोला जाता है? इस नर्व को बोला जाता है ऑप्टिक नर्व। क्या बोला जाता है इस नर्व को? ऑप्टिक नर्व। ओके, क्या बोला जाता है इस नर्व को? इसको बोला जाता है ऑप्टिक नर्व। अब एक लास्ट चीज और पेंडिंग रह गई है, वो क्या है? इस लेंस के आसपास भी क्या होती हैं? कुछ मसल्स होती हैं। इस तरीके से इस लेंस के आसपास भी क्या है? कुछ मसल्स होती हैं, और इन मसल्स को क्या बोला जाता है? सिलेरी मसल्स। इन मसल्स को क्या बोला जाता है? सिलेरी मसल्स। अब ये मसल्स क्या करती हैं? ये मसल्स एक्चुअल में आपके लेंस को होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, आपके लेंस को उस पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करके रखती हैं, और फर्दर लेंस को भी एडजस्ट करती है। ठीक है, लेंस को भी एडजस्ट करती है। वो लेंस को कैसे एडजस्ट करती है वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट मैं आपको इतना बता देती हूँ, ये कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो लेंस को एडजस्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे होल्ड करती हैं और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी करती हैं। अब एडजस्टमेंट्स क्या होंगी वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको अब तक भी वीडियो में जो लाइट के डिफरेंट आई के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो समझ आ गए हों। हम अगली वीडियो में देखेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन, जहां हम सीखेंगे कि जो ये सिलेरी मसल्स हैं इनका काम क्या है, और फर्दर कुछ 1-2 और कंपोनेंट्स हैं हमारी ह्यूमन आई के जो बचे हुए हैं, उन्हें भी हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। ओके।